एग्जाम्पल 1 बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्या बोला है, ओ सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी, है ना। आप एक एंगल बनाओ ए ओ बी, और जो ओ सी है वो क्या है, एंगल ओ बी का बाइसेक्टर है ना। यानी कि ये जो ओ सी है ये एंगल ए ओ बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अभी क्या बोल रहा है, एन ओ डी इज लाइन आउटसाइड एंगल ए ओ बी, है ना। ए ओ बी के बाहर एक लाइन है ना, ओ डी। तो आप ओ डी को यहाँ कहीं पे ले लो, इसको ओ डी नाम दे दो। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ सी, ये प्रूव करना है हमें। तो सॉल्यूशन है ना, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड को ले लो आप, है ना। एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ ए प्लस, अभी एंगल डी ओ बी को आप कैसे लिख सकते हो, डी ओ बी, है ना। ये तीनों एंगल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, है ना। तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। अभी नेक्स्ट में देखो, ये दोनों तो सेम है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ ए लिख सकते हो आप, है ना। प्लस अभी ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एंगल ए ओ सी लिखता हूँ और इसके जगह में भी एंगल ए ओ सी लिखता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो एंगल सी ओ बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए ओ सी, है ना। मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना है 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी, है ना। इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ओ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी। अभी 2 को कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, फिर ट्वाइस। अभी देखो, एंगल डी ओ ए प्लस ए ओ सी, डी ओ ए प्लस ए ओ सी, तो हमें ये कंप्लीट एंगल मिलेगा कि नहीं, है ना। डी ओ ए प्लस ए ओ सी, तो ये वाला कंप्लीट एंगल मिलेगा, यानी कि एंगल डी ओ सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी, है ना। ये तो हम लोग का राइट हैंड साइड में तो प्रूव्ड हो गया। सब एग्जाम्पल ईजी है ना, जो सबको समझना है। एग्जाम्पल 2 भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्या बोला है, इफ़ टू ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन शो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। मानो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है। अभी क्या बोला है, टू ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। मान लो ये मिड पॉइंट है ना। ए सी का मिड पॉइंट मानो ये ई है, और ए बी का मिड पॉइंट मानो ये एफ है, ठीक है। तो अगर इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हमें एक मीडियन मिलेगा, और इसको अगर ज्वाइन कर दोगे तो दूसरा मीडियन मिलेगा। हमें क्या दिया है, गिवन ये जो मीडियन है ना बी ई और जो सी एफ है वो दोनों इक्वल है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। हमें ये दोनों साइड अगर हम लोग ने इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, मैं पहले प्रूफ को कर देता हूँ, है ना। प्रूफ डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में लिख लेंगे, पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाला पॉइंट जहाँ पे दो मीडियंस मीट कर रहे हैं उसका नाम देते हैं जी, ठीक है। तो बी जी इक्वल टू, है ना, बी जी इक्वल टू, हमें पता है जो ये जो जी है ये क्या है, सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना, 2:1, यानी कि ये जो बी जी इस टू जी कितना है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं कैसे इधर एक्सप्लेन कर दूं मैं, है ना। मान लो ये वाला पॉइंट जी है, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट ई है ना। ये तो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये वाला पार्ट अगर 2x है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, x होगा, है ना। यानी कि ये पूरा लाइन को हम लोग कितना पार्ट कर सकते हैं, 3 पार्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें कितना पार्ट आएगा, 2 पार्ट आएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और इसमें सिर्फ 1 पार्ट रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रोइड हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अभी अगर ध्यान से देखोगे आप, है ना, ये बी जी
BG कितना है 2 आउट ऑफ, ये कितना है 2 आउट ऑफ 3 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितना है 1 2 3, 3 में से कितना पार्ट इसके पास है 2 आउट ऑफ 3 B, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। सिमिलरली इसके पास कितना है सिर्फ 1 पार्ट है 1 आउट ऑफ 3 पार्ट, और टोटल कितना है B है। तो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। सिमिलरली ये GC को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 आउट ऑफ 3 ऑफ, ये टोटल कितना है CF है ना, और इसके पास कितना है 1 आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ CF, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ B, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ B, है ना, ये वाला पार्ट को। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। BG इक्वल टू 2/3B, है ना। आप ऊपर ऐसा लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग इन ट्रायंगल ABC सिंस G इज सेंट्रॉइड, फिर यहाँ पे लिख सकते हो BG इक्वल टू 2/3B, है ना, यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग GE इक्वल टू 1/3BE, और फिर इसको लिखते हैं, है ना, CG इक्वल टू 2/3CF, और GF इक्वल टू 1/3CF, है ना। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, गिवन हमें तो ये ऑलरेडी दिया गया है BE इक्वल टू CF। अब एक काम करो, दोनों साइड 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम लोग 2/3BE की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3BE की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं BG लिख सकते हैं, है ना, और 2/3CF की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं CG लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली BE इक्वल टू CF, है ना, ये तो गिवन है। अब एक काम करो 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। तो इधर भी 1/3 से, इधर भी 1/3 से। अभी 1/3B की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं GE लिख सकते हैं, और 1/3CF की जगह में क्या लिख सकते हैं GF लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं कहाँ पे लिखूँगा, इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ। तो अभी क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना। तो हमें क्या मिल गया BG इक्वल टू CG मिल गया ना, यानी कि BG इक्वल टू CG, ये दोनों साइड इक्वल मिल गया। और क्या मिला G इक्वल टू GF, यानी कि GE इक्वल टू GF, यानी कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल मिल गया हमें, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा 100% सेम होगा। इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी को लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BGF एंड ट्रायंगल CGE, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं BG इक्वल टू CG, यहाँ से मिला है ना हम लोग को। और क्या मिला हमें GF इक्वल टू GE, और एंगल BGF इक्वल टू एंगल CGE, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore triangle BGF congruent to triangle CGE, है ना। Therefore अगर ये दोनों ट्रायंगल 100% सेम है, इसका मतलब ये और ये क्या है इक्वल है। Therefore FB, है ना, Therefore FB इक्वल टू EC। तो ये साइड भी इक्वल हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या करूँगा मैं, इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2FB और इधर 2EC, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये तो क्या है मीडियन है ना, ये तो मीडियन है। और मीडियन है ना क्या करता है, ये साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये और ये क्या है इक्वल है, और ये भी तो मीडियन है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये और ये भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके हाँ ठीक ही तो है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2FB, है ना, ट्वाइस ऑफ FB हमें ये टोटल मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ट्वाइस ऑफ FB हमें ये टोटल मिलेगा AB, और ट्वाइस ऑफ EC हमें क्या मिलेगा, ये टोटल AC मिलेगा। तो प्रूफ्ड हो गया, है ना, प्रूफ्ड। आपको ये समझ में आया कि नहीं। मानो ये टोटल कितना है 10 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये भी कितना होगा 5 होगा, है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखा है 2FB, यानी कि ट्वाइस ऑफ FB। अगर 2 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि हमें ये टोटल मिलेगा ना, ठीक है। तो 2FB के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं AB। सिमिलरली यहाँ पे क्या है ट्वाइस ऑफ EC है ना, ट्वाइस ऑफ EC। तो इसका ट्वाइस कितना होगा, ये टोटल आ जाएगा, तो इधर AC मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन, लेट ABC बी द ट्रायंगल। अब कैसा भी लिख सकते हो ना, जस्ट समझ के लिखना है। लेट ABC बी द ट्रायंगल, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग BE एंड CF। लेट BE एंड CF be the medians which intersect at G, है ना। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, गिवन BE इक्वल टू CF टू प्रूफ AB इक्वल टू AC, है ना। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। अभी कंस्ट्रक्शन में कुछ किया हमने, कंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो सीधा प्रूफ लिखना और यहाँ से लिखना आप यहाँ तक, ठीक है। बस इतना ही था। एग्जाम्पल 3 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या बोला है, मानो एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। अभी हमें यहाँ पे एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, ये BC को आप फर्दर एक्सटेंड करो D तक, और ये वाला तो अभी एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, तो यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बना दो आप, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहा है, इस वाला पॉइंट को आप E मानो। तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि ये वाला जो एंगल मिला है हमें, है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट होने के बाद जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इससे हाफ है ना। एंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये वाला एंगल BAC। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है, टू प्रूफ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो। मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ABC, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दो आप, है ना। और इस वाला एंगल को ले लो आप X, इस वाला एंगल को नाम ले लो आप Y, और इस वाला एंगल को ले लो आप W ले लो, ठीक है। तो W इज इक्वल टू X प्लस Y, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रूफ, पहले ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको कंसीडर करो ABC को, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल को आप कंसीडर करोगे ना, तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, और ये दोनों इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। इसको इक्वेशन 1 मानो आप। अभी नेक्स्ट में क्या करो, इस वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो, ठीक है। मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। इस वाला ट्रायंगल को अगर कंसीडर करोगे आप, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, और ये दोनों इंटीरियर एंगल बन जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला जो एंगल है, ये तो बड़ा वाला एंगल का क्या है, हाफ है कि नहीं। एंगल ACD का क्या है, हाफ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ACD इक्वल टू, फिर ये वाला एंगल लिख दो आप, एंगल, है ना, ब्लैक से लिख देता हूँ, एंगल BEC प्लस, अभी ये वाला एंगल को देखो आप, ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल का क्या है, हाफ है कि नहीं। ये बड़ा वाला एंगल का हाफ है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ABC। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ एंगल ABC, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ABC। आप एक काम करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। तो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एंगल ACD मिलेगा इक्वल टू, इधर आपको मिलेगा 2 एंगल BEC प्लस
यहाँ पे एक 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अब आपको क्या मिलेगा, एंगल ABC। इसको आप इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। अभी मैं इधर कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम 1 and 2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है कि नहीं, इधर भी लेफ्ट साइड सेम है तो इधर, और इधर भी लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो इक्वेशन का जो राइट साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल BEC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू इस तरफ का राइट साइड, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। अब ये और ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। तो एंगल BEC इक्वल टू, ये 2 में 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एंगल BAC। प्रूफ हो गया। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखते हैं, लेट ABC बी द ट्रायंगल फिर लिखेंगे एक्सटेंड BC अप टू D। नाउ एक्सटेंड BC नहीं, BC एक्सटेंडेड अप टू D लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। BC एक्सटेंडेड अप टू D, और फिर क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। द एंगल बाइसेक्टर, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड external angle bisector of angle C meet at E to prove angle BEC equal to half of angle BAC, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने कुछ नहीं किया तो सीधा प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं आपको, बस इतना ही, बहुत आसान था, है ना। एग्जाम्पल 4 भी इजी है, ठीक है। तो क्या बोला है, मानो एक ट्रायंगल कंसीडर करो, है ना, और क्या बोला है, B इज द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो B को वर्टेक्स बोला है ना, और यहाँ पे A ले लो और यहाँ पे C ले लो, और आइसोसेलेस बोला है, मान लो AB इक्वल टू BC, है ना। ये दोनों साइड को इक्वल मान लिया हम लोग ने। अभी क्या बोला है, D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। तो AB का जो मिड पॉइंट है उसका D माना है, और BC का जो मिड पॉइंट है उसको E माना है ना। और क्या बोला है, AE एंड CD इंटरसेक्ट एट F। तो AE एंड CD इंटरसेक्ट एट F। तो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया DF। तो BDE यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, है ना। एरिया BDE इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया DEF। तो ये शो करना है हमें। तो एक काम करते हैं, है ना, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं जो कि F के थ्रू पास होता है। तो ध्यान से देखो, ये भी मीडियन है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या है, मीडियन है। CD क्या है, मीडियन है, और AB क्या है, मीडियन है। और ये दोनों मीडियन कहाँ पे मीट कर रहा है, F पे मीट कर रहा है। तो ये वाला जो लाइन पास हो रहा है F से, ये भी तो मीडियन है, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है ना कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, है ना। मानो ये मीडियन है और ये मीडियन है, तो इस साइड का, है ना, इस वर्टेक्स से जो मीडियन बनाओगे आप, वो भी इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ना, आप नाम दे दो उसका, N दे दो, और इसका नाम दे दो आप L, ठीक है। तो जो BN है ये भी एक क्या है, मीडियन है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियन है, ये मीडियन है, और दोनों मीडियन F पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो लाइन F से पास हो रहा है ये भी एक मीडियन है, ठीक है। यानी कि
AN इक्वल टू NC। तो प्रूफ स्टार्ट कर देते। पहले ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, BAN और BCN, इसको ले लो आप। इन ट्रायंगल BAN एंड ट्रायंगल C है ना, BAN लिया है तो BCN लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ट्रायंगल BCN, ये और ये साइड इक्वल है ना, AN इक्वल टू NC, और ये AB और BC भी इक्वल है, और ये जो BN है वो क्या है, कॉमन साइड है ना, BN इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle BAN congruent to triangle BCN, है ना, साइड 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 रूल से, है ना। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। Therefore, एंगल BNA इक्वल टू एंगल BNC, यानी कि ये दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अगर दोनों ट्रायंगल 100% सेम है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और टोटल कितना है 180, तो इसको 90 होना पड़ेगा और इसको 90 होना पड़ेगा, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ सिंस ये D और E क्या है, मिड पॉइंट है ना, सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट, therefore DE parallel to AC by midpoint theorem, है ना। ये मैंने थ्योरम में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो जो थ्योरम वाला वीडियो है उसको देख लेना, है ना। ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला लाइन इसका पैरेलल हो जाएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम में मिलता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जनरल मैथ्स का, है ना, जनरल मैथ्स का चैप्टर 8 का थ्योरम 8.9 और 8.10 देख लेना, है ना। या तो इस चैप्टर का जो थ्योरम वाला वीडियो है ना, मेरा वाला, उसको देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। ये भी 90 हो जाएगा। मैं को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट L है, याद रख लेना, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री है ना, आपको समझ में आएगा ना। ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। और एक चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, कि ये मिड पॉइंट है ना, और ये पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ये अगर मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और एक पैरेलल लाइन आप बना रहे हो इस मिड पॉइंट से, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और इस पॉइंट से आप पैरेलल लाइन बना रहे हो, इसका पैरेलल में एक लाइन बना रहे हो, तो ये भी क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से ये पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये D क्या है, मिड पॉइंट है, और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। ऑल्सो L इज द midpoint of BN, therefore BL equal to LN equal to half of BN, है ना। यानी कि ये क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा ना। अगर L मिड पॉइंट है तो ये वाला BL इक्वल टू LN, है ना, और BL इज इक्वल टू हाफ ऑफ BN, है ना। मानो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। BN कितना होगा, ये 5 और ये भी अगर 5 है तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। BN कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम लोग BL को कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BN ही लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ 10, तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। तो BL को कैसे लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ BN लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इस वाला एरिया का, इस वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, ट्रायंगल BDE का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है हम लोग का, DE है ना, बेस कितना है DE, और हाइट क्या है BL है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू DE इंटू BL के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BN, है ना। BL के जगह में हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ BN, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 इंटू DE इंटू BN, क्योंकि 2 2 जा 4, है ना। अभी मैं इधर करता हूँ, एरिया ऑफ
ट्रायंगल DEF, DEF। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ DEF को कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस कितना है DA और हाइट कितना है, हाइट है हम लोग का FL, है ना, FL है हम लोग का हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू हाफ इंटू DE इंटू, अभी FL को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको देखो आप, है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ। FL इक्वल टू, FL को कैसे लिख सकते हो आप, ये है ना, LN माइनस FN, है ना। ये क्या है हम लोग का, ये क्या है, ये FL है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, FL है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस माइनस दिस, है ना। अगर आप टोटल में से इतना माइनस कर दोगे, है ना, टोटल में से अगर आप इतना माइनस कर दोगे तो आपको FL मिल जाएगा ना। तो FL इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना। LN में से अगर आप FN माइनस कर दोगे तो आपको FL मिल जाएगा। तो ये लिखा है मैंने, तो इसको एरिज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी LN के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, LN के जगह में हम लोग हाफ ऑफ BN लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BN माइनस, अभी FN के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, FN। ये तो मीडियन है ना। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा है कि नहीं, ये BN है, ये N है ना, और ये क्या है, ये F है, ये क्या है, F है। और F हम लोग का क्या है, सेंट्रोइड है ना। और सेंट्रोइड हमेशा क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे कितना पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है ना। यहाँ पे कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और यहाँ पे सिर्फ कितना पार्ट है, 1 पार्ट है ना। यहाँ पे कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, और यहाँ पे कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके पास कितना है, सिर्फ 1 पार्ट है, आउट ऑफ कितना, टोटल पार्ट कितना है, 3 है ना। FN मतलब क्या है, इसके पास सिर्फ 1 पार्ट है, कितना में से, टोटल 3 पार्ट है ना। सो 1 आउट ऑफ 3, और टोटल कितना है, BN है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, है ना। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है ना। यानी कि यहाँ पे इसको फिर से अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड हमेशा जो मीडियन है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। यानी कि इधर ऊपर कितना होगा, 2 पार्ट्स होगा, और नीचे सिर्फ कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट होगा। तो FN को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ कितना पार्ट, 3 पार्ट ऑफ BN, ऐसा लिख सकते हैं। तो FN के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 BN। तो आप LCM लेके सॉल्व करो आप, तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा नीचे, और 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 - 2 कितना मिलेगा, 1, 1/6 BN। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 1/6 BN। तो 3 2 जा 6, तो आपको नीचे कितना मिलेगा, 1/4 इंटू D इंटू BN। तो दोनों को कंपेयर करके देखो आप, है ना, ये और ये इक्वल है कि नहीं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, है ना। प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आप कैसा लिखना, पहले इसको लिखना है ना, फिर इसके नीचे इसको लिखना है ना, और इसका राइट हैंड साइड में इसको लिख लेना कि FL हमें ऐसा कैसा मिला है ना। तो इसको लिख लेना है ना, पहले इसको लिख लेना, आप इसको लिख लेना, इसके नीचे इसको लिख लेना, और इसका जो राइट हैंड साइड में इसको लिख लेना, क्योंकि आपका टीचर को पता लगना चाहिए ना कि FL का वैल्यू आपको कैसे मिला, कहीं आपने चीटिंग तो नहीं किया है। तो आपका टीचर को देखना चाहिए कि FL का वैल्यू आपने कैसे मिला है ना आपको। तो इसको थोड़ा राइट साइड में लिख देना। तो यही है हम लोग का प्रूफ। एग्जाम्पल 5 भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अभी जो AB है इसको आप एक्सटेंड कर दो, है ना, इधर एक्सटेंड कर दो, और जो AC है इसको भी आप एक्सटेंड कर दो, है ना। अभी इसका आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाओ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। और इस वाला एंगल का आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाओ, है ना। तो ऐसा कुछ होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है इसका नाम दे दो आप O, है ना। और ये A और O को आप ज्वाइन करो।
तो ये दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, ओ के थ्रू पास हो रहा है, और ये वाला लाइन भी ओ के थ्रू पास हो रहा है, यानी कि ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है ना। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वाला जो लाइन है ए ओ, ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये प्रूव कर देंगे हम लोग तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ना। क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, और ये भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, और ये वाला लाइन भी पॉइंट ओ से पास हो रहा है, यानी कि ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो हमें अभी सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वाला लाइन क्या है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाला पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाओ आप। मेरा जो डायग्राम होगा वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि है ना मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है ना, फ्री हैंड डायग्राम है, तो थोड़ा बहुत है ना, इतना अच्छा नहीं हो सकता है। आप अच्छा से बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बना दो, ठीक है। तो ये भी 90 है ना, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, ये दो ट्रायंगल को और ये दो ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है ना, और ये दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ठीक है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, ये 90 और ये भी 90, और ये एंगल इक्वल और ये एंगल भी इक्वल, और ये साइड क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो एंगल साइड का रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर से ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल हो गया, यानी कि ये तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल, है ना। पहले इस वाला ट्रायंगल को कंसीडर कर लो आप, बी नाम दे दो आप, है ना, इसको नाम दे दो आप डी, इसको नाम दे दो आप ई, और इसको नाम दे दो आप एफ, है ना। कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल, है ना, सॉरी पहले छोटा वाला ट्रायंगल को लेना है ना, मैं बड़ा वाला ट्रायंगल को क्यों ले रहा हूँ, है ना। बी डी ओ ऐसा लेते हैं, या बी ओ डी, आपका मर्जी। ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ एफ। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो लिखेंगे हम लोग एंगल डी बी ओ, मेरा डी इतना अच्छा नहीं है ना, डी बी ओ इक्वल टू एंगल एफ बी ओ। और फिर क्या इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एंगल बी डी ओ इक्वल टू एंगल बी एफ ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर ये वाला जो साइड है वो कॉमन है, बी ओ इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle BOD congruent to triangle BOF. Therefore, ये दोनों साइड DO है ना, OD और OF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Therefore, OD इक्वल टू OF. Similarly, ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल में सेम है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है और ये साइड कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप ट्रायंगल COF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EO, है ना, COF और COE ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल COE। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। Therefore, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो therefore OF इक्वल टू OE। इसको आप 1 मानो और इसको आप 2 मानो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, वी गेट, क्या मिलता है हमें, OD इक्वल टू OF इक्वल टू OE, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, ये और ये वाला तीनों इक्वल हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, है ना, मेरे पास तो जगह भी नहीं है, एक काम करता हूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ और
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ से अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी बड़ा वाला ट्रायंगल के लो आप, ADO, है ना, या AOD, आपका मर्जी, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOE, ये बड़ा वाला दो ट्रायंगल को ले लो, है ना। तो इन दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो लिखो आप एंगल ADO इक्वल टू एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा ट्रायंगल को हम लोग RHS रूल लगाना, RHS रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, RHS रूल। ये दोनों जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है उसमें हम लोग RHS रूल यूज़ करेंगे, है ना। RHS मतलब क्या है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है ना, और दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट में हाइपोटेनस क्या है, AOA, और इसका ऑपोजिट में हाइपोटेनस क्या है, AOA। तो दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेनस सेम है और दोनों का एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो दोनों के केस में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो RHS रूल से ये बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल। तो 90 डिग्री मिल गया। अभी लिखेंगे हम लोग AO इज द कॉमन साइड, AO इज द कॉमन साइड, है ना। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया, है ना। इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो इसके ऑपोजिट में ये हाइपोटेनस AO है और इसके ऑपोजिट में भी हाइपोटेनस क्या है, AO है। तो AO इज द कॉमन साइड और ये हाइपोटेनस है। अभी हमें साइड चाहिए, तो OD इक्वल टू OE, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOE। ये कौन सा रूल है, बाय RHS रूल, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल 100% सेम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देयरफॉर एंगल, है ना, BAO इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है। Hence AO is the angle bisector of angle A। प्रूफ्ड हो गया है ना। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिखो लेट ABC विद अ ट्रायंगल, है ना, ABC विद अ ट्रायंगल। फिर लिखेंगे हम लोग लेट द, है ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ BC, लेट द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C meet at O। फिर हम लोग क्या करेंगे, join AO। फिर क्या करना है, to prove AO is the angle bisector of angle A। अभी कॉन्स्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, कॉन्स्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB, है ना, और ये एक्सटेंडेड होना चाहिए, है ना। और फिर OE परपेंडिकुलर टू AC, और कैसा AC, एक्सटेंडेड AC, है ना, क्योंकि बिना, अगर AC को एक्सटेंड नहीं करोगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाओगे, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लिखना पड़ेगा। और फिर OF परपेंडिकुलर टू BC, है ना। बस इतना ही था। एग्जाम्पल 6 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, मानो ये ABC। अभी BC का मिड पॉइंट मानो ये है और इसको D मानो आप, है ना, और यहाँ पे आप A और D को ज्वाइन कर दो, तो AD क्या होगा, मीडियन होगा, है ना, ये मीडियन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स, है ना, सम ऑफ एनी टू साइड
इज ग्रेटर देन द मीडियन ड्रॉन ऑन द थर्ड साइड। तो ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, शायद मुझे इस वाला लाइन को यहाँ पे लिख देना चाहिए, है ना। टू प्रूव ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना चाहिए, ये जो ए डी है इसको फर्दर एक्सटेंड करो आप, है ना, ई तक लेके आओ। और कैसे करके लेके आना है, ए डी इक्वल टू डी, है ना, ऐसा करके एक्सटेंड करना है। और ई और सी को आप ज्वाइन कर दो, है ना, इसको ज्वाइन कर दो आप। अभी ध्यान से देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये तो डी तो मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला और ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा। और हमने ए डी को ऐसा करके एक्सटेंड किया है कि ये और ये क्या है, बराबर है, और ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या 100% सेम है कि नहीं, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल let AD be the median drawn on BC to prove AB plus AC greater than twice of AD। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड AD अप टू E such that AD इक्वल टू D। फिर हमने क्या किया, ये D है ना, ज्वाइन C। अभी प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ले रहे हैं हम लोग, BD इक्वल टू DC और फिर AD इक्वल टू डी और फिर एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, एंगल EDC। therefore ट्रायंगल ADB congruent to ट्रायंगल CDE, therefore AB इक्वल टू C। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं ACE, है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को। नाउ इन ट्रायंगल ACE, AC प्लस CE इज ग्रेटर देन A, है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग ये बड़ा वाला मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्लास 6-7 में तो पढ़ा ही है कि आप ट्रायंगल ले लो और ट्रायंगल का दो साइड को ऐड करो आप, तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा, है ना। ये अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड ले लो आप, है ना, और उसको ऐड करो तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे क्या है, इन दोनों साइड को ऐड किया है तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, है ना। सम ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्लास 6-7 में पढ़ा है ना। तो ऐसा लिखो AC प्लस, अभी CE की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ग्रेटर देन, और AE की जगह में क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ AD, है ना, क्योंकि ये और ये क्या है, हाफ है, ठीक है। तो AE की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD। तो प्रूव्ड हो गया। एग्जाम्पल 7 भी इजी है, ठीक है। क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, मानो ये AB और फिर C। अभी एंगल A का बाइसेक्टर बनाते हैं, मानो ये एंगल A का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ से हमें एक 90 डिग्री बनाना है और C से एक 90 डिग्री बनाना है यहाँ पे, है ना, यहाँ से एक 90 डिग्री बनाना है। तो मान लो इस पॉइंट को P मान लो और इस वाला पॉइंट को Q मान लो आप, है ना। और BC का जो मिड पॉइंट है मानो ये है ना, BC का जो मिड पॉइंट है मानो ये है X। और अभी P और X को ज्वाइन कर दो और Q और X को ज्वाइन कर दो। तो हमें क्या प्रूव करना है,
टू प्रूव पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं इस बार, है ना। डिस्क्रिप्शन में लेट ए बी सी विद अ ट्रायंगल है ना, और फिर एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दो आप, है ना, इसको एक्सटेंड कर दो आप, और मानो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, मानो ये डी पे मीट कर रहा है ना, और इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दो, और मानो ये वाला लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, एक्सटेंड करने के बाद इसको आप ई मान लो, है ना। ये वाला क्या है, ये वाला बी है, ठीक है, और इसको आप ए ओ मान लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेट ए बी सी विद अ ट्रायंगल एंड ए ओ बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर हम लोग ने क्या किया है ना, ये वाला परपेंडिकुलर है ना, एंड बी पी एंड सी क्यू बी द perpendiculars on AO and let x be the midpoint of BC, है ना। x क्या है, BC का मिड पॉइंट है, टू प्रूव पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ये प्रूव करना है हमें। अब कॉन्स्ट्रक्शन क्या किया हम लोग ने, कॉन्स्ट्रक्शन में इसको एक्सटेंड किया है ना, बीपी को एक्सटेंड किया और सी क्यू को एक्सटेंड कर दिया है ना। तो ऐसा लिखेंगे, एक्सटेंड बीपी एक्सटेंडेड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। बीपी एक्सटेंडेड टू मीट AC at D and CQ extended to meet extended AB, है ना, to meet extended AB at E। बस इतना किया। तो अभी प्रूफ चालू करते हैं हम लोग का, है ना। थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ मैं पेन में। अभी प्रूफ देखो, है ना, ये दोनों जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसको देखो, है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना, यानी कि ट्रायंगल AEQ और ACQ को देखो आप, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, और ये जो साइड है वो कॉमन है कि नहीं, तो ये ट्रायंगल AEQ और ACQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल AEQ एंड ट्रायंगल ACQ, है ना, दोनों बड़ा ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। एंगल एंगल EAQ, है ना, EAQ इक्वल टू एंगल CAQ, और फिर एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल AQE इक्वल टू एंगल AQC इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर AQ इज द कॉमन साइड। Therefore, triangle AEQ congruent to triangle ACQ. Therefore, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, है ना, EQ इक्वल टू QC, और फिर ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा, AE इक्वल टू AC, है ना। इसको आप 1 मानो और इसको आप 2 मानो। फिर ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को देखो आप, है ना, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट P है, याद रख लेना, है ना। ये वाला अगर 90 हो जाएगा तो ये भी 90, और ये दोनों एंगल सेम है ना, इक्वल है, और ये क्या है, कॉमन है, तो दोनों छोटा ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लिखना चाहिए,
तो ये दो छोटा ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा और ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी पी इक्वल टू पी डी, है ना। ये डी थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा है ना, ये डी है, ठीक है। और फिर ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू ए डी। इसको आप 3 मानो और इसको आप 4 मानो। तो हमें क्या मिला, देखो ये और ये क्या है, इक्वल है ना, सॉरी ये और ये साइड, है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब पी भी क्या है, मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है और एक्स तो मिड पॉइंट है ही। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस पी एक्स क्यू आर मिड पॉइंट्स, है ना, या ऐसा करके लिख सकते हो आप, सिंस पी एंड एक्स, सिंस पी एंड एक्स आर मिड पॉइंट्स, है ना। अगर ये और ये इक्वल है तो पी मिड पॉइंट है और एक्स तो मिड पॉइंट हमने पहले लिया है, ठीक है। तो सिंस पी एंड एक्स आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर पी एक्स पैरेलल टू डी सी एंड पी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, है ना। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से आता है कि ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, और ये वाला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं इधर, है ना। तो कैसा है ये वाला लाइन, ऐसा है ना, और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। तो ये B है, ये D है और ये P मिड पॉइंट है, और ये जो X है ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो ऐसा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये वाला एंगल कॉमन है। तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है कि नहीं, है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में भी है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है। छोटा वाला ट्रायंगल में ये एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये है, और छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में ये एंगल है। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल बी पी एक्स सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी, है ना, बी डी सी। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो अगर हम लोग ये छोटा वाला साइड लेंगे डिवाइडेड बाय ये बड़ा वाला साइड, है ना, इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटा वाला साइड बाय ये बड़ा वाला साइड बी डी, है ना। अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बीपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये और ये तो इक्वल है ना। तो बीपी को लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ बी डी, है ना, हाफ ऑफ बी डी है, ये और ये इक्वल है ना। तो बीपी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी, है ना। ये टोटल का क्या हाफ है ना, तो हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है, बी डी है। तो बी डी कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, हाफ आएगा। देयरफॉर, है ना, ये इधर लिख सकते हो आप पी एक्स इक्वल टू, ये डी सी उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपका, हाफ ऑफ डी सी, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फिर लिखना। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ। और सिमिलरली, है ना, इसको देखो आप, है ना, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये जो क्यू एक्स है इक्वल टू हाफ ऑफ बी होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली क्यू एन एक्स आर मिड पॉइंट्स, है ना, क्यू एन एक्स आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर क्यू एक्स पैरेलल टू बी और फिर क्यू एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ बी, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, आप इसको ले लो, है ना, 2 को ले लो, 2 माइनस, है ना, ये 4, 2 माइनस 4 करो आप, तो आपको क्या मिलेगा, ए ई माइनस ए बी, है ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करना है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करना है, ए सी माइनस ए डी। अगर आप ए ई में से, है ना, ये कंप्लीट ए ई में से अगर आप ए बी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, है ना। ए ई में से अगर आप ए बी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, है ना। बी ई इक्वल टू
AC, ये कंप्लीट AC माइनस AD है ना। कंप्लीट में से अगर ये AD माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CD मिलेगा है ना। CD या DC है ना, कुछ भी बोलो, DC लिख दो आप, क्योंकि ऊपर हम लोग ने क्या लिखा है, DC लिखा है ना। अभी क्या करो, दोनों साइड आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ B इक्वल टू हाफ DC है ना। दोनों साइड इधर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ B के जगह में आप क्या लिख सकते हो, QX लिख सकते हो, और हाफ DC के जगह में क्या लिख सकते हो आप, PX लिख सकते हो। तो प्रूफ हो गया है ना, इजी था।